हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि आपको जो यूपी डीएलएड के अंतर्गत जो एग्जाम आता है उसमें आपको अपनी कॉपी लिखनी कैसी है और कॉपी आती कैसी है और वो जो आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच के जो आपको समय मिलता है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है और कॉपी को हम किस तरह से लिखें कि हमारे जो है वो मार्क्स जो है हमारे 90 प्लस आए, जिससे हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम क्या क्या चीजों को ध्यान रखें जिससे हमारा जो मार्क्स है वो जितने आ रहे हैं उससे हमारे 10 नंबर 5 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़े। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो ये आ जाइए। पहले तो हम ये देखेंगे हमारी जो कॉपी है वो कॉपी आती कैसी है। ठीक है, मैंने आपके लिए ये कॉपी ढूंढ के निकाली है कि आप जब पहुंचेंगे एग्जाम सेंटर पे तो आपको एक कॉपी मिलेगी कैसी। आपको जो कॉपी मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे परीक्षा जो ये है कि परीक्षा का नाम क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा का नाम कहाँ पे कैसे क्या मिलेगा। आपको अनुक्रमांक बनना है, अनुक्रमांक शब्दों पे आपका विद्यालय का नाम जिससे आप अपने डीएलएड कर रहे हैं, परीक्षा केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर पड़ा है, प्रश्न पत्र का विषय, आपका प्रश्न पत्र का विषय कौन सा है, प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है, प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, जो भी है, किस दिन आपका एग्जाम है, ये आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो नीचे दे रखा है ये आपका मतलब का नहीं है, ये जो एग्जामिनर है उसके मतलब का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये आपको अंदर कॉपी मिलेगी इस तरह की। इस कॉपी में आपको मतलब ये पूरी कॉपी इस तरह की आपको अंदर खोलेंगे तो इस तरह की कॉपी आपको दिखाई देगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉपी मिलेगी आपको इसको यूज कैसे करना है और आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा और एडमिट कार्ड का कैसे यूज करना है और जो बचा हुआ 15 मिनट। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम सेंटर पे कम से कम 15 मिनट पहले अपने कमरे के अंदर बैठ जाना चाहिए। आपको कमरे के अंदर होना चाहिए, आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका एडमिट कार्ड कैसा आएगा। अभी तो आपको एडमिट कार्ड मिला नहीं है बट मैं आपको बताता हूं। ये प्रीवियस ईयर का एडमिट कार्ड है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो आपका जो एडमिट कार्ड है कुछ इस तरह का ये आपको मिलेगा। ये जो है 2021 के पेपर का प्रथम सेमेस्टर का ये एडमिट कार्ड मैंने ढूंढ के निकाला है, मेरा ही है ये। ठीक, इसमें यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपकी जन्मतिथि लिखी होगी, पिता का नाम लिखा हुआ होगा, आपका जो डाइट है डाइट का जो जिला है आपका उसका जिले का नाम लिखा होगा, आपका जिससे आप डाइट कर रहे हैं मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अपनी डीएलएड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखा होगा, आपका जहाँ सेंटर पड़ा है वो यहाँ लिखा होगा, ये आपका दोबारा यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा होगा, ये आपके सारे विषय, ये प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, पंचम, ऐसे करके ये सारे लिखे होंगे कौन सी दिनांक को कितने समय से कितने बजे तक कितना कितना टाइम मिलेगा, कितना गैप मिलेगा, ये सब यहाँ पे है। जैसे आपका पहले दिन जो है बाल विकास का एग्जाम पड़ेगा और ये ऐसा ही रहेगा। इनका एग्जाम का जो ऑर्डर है वो ऐसा ही रहता है, हर हर बार सेम ऑर्डर रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। पहले बाल विकास होगा, फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत होगा, फिर विज्ञान का एग्जाम होगा, फिर गणित का एग्जाम होगा, फिर सामाजिक अध्ययन का होगा, फिर संस्कृत हिंदी का होगा, फिर संस्कृत का होगा, फिर कंप्यूटर का होगा। इस तरह से आपका पूरा जो है पेपर होगा, कंप्यूटर शिक्षा होगा यहाँ पे। और एक और चीज, जब आपका एडमिट कार्ड आए, जब आप अपने जो प्राइवेट संस्थानों से बच्चे कर रहे हैं जब वो अपना एडमिट कार्ड लेने जाएं तो यहाँ पे ये देख लेना कि यहाँ पे आपके प्राचार्य के साइन होना जरूरी है। ये इस एरिया में अगर आपके साइन नहीं हो रहे हैं तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये जो है साइन यहाँ पे जब भी आप लेके जाएं वहां पे यहाँ पे साइन होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे इसकी जो मैंने आपको कॉपी दिखाई स्टार्टिंग में उसको भरते कैसे हैं। देखो, ये आपका प्रश्न पत्र हो गया, ये प्रश्न पत्र है। ये आपको जो आपका बाल विकास का पेपर है वो बाल विकास का पेपर आएगा कैसे, ये देखिए, ये भी मैंने निकाला हुआ है अलग से। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक, इसमें ये ब्लूम के अनुसार और ये सब ये जो है आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें टोटल आते हैं ऑप्शनल में 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये पेपर आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए 15 क्वेश्चन तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके 16 से लेकर 30 तक, फिर आपके 2 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 31 से लेकर 40 तक, ये 2-2 नंबर के हैं। अब इनको लिखना कैसे है,
आपको एग्जाम सेंटर पर कैसे लिखना है कि आपका कम टाइम में जो है पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा लिख पाए आप। 5 मिनट पहले आपको पेपर खत्म करना है। और ये एग्जाम ऐसे होते हैं 50-50 नंबर के, इसमें ना टाइम की कमी पड़ती है। जितने भी प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपका पेपर होता है लिखने वाला। आपको टाइम मिलता है सिर्फ 2 घंटे का। इस 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए टाइम। टाइम आपके पास है नहीं, तो वही मैं बताऊंगा कि आपको कैसे, मतलब पेपर को इस तरह से करना है कि आपको पूरा का पूरा पेपर आपका टाइम पे हो जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये देखो 2 घंटे का पेपर है, पूर्णांक 50। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, अब मैंने आपको बताया कि आपको कॉपी मिली। आपको क्या करना है, 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है। 15 मिनट पहले कॉपी मिल गई, उसको उस टाइम को यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो गौर करने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे परीक्षा का नाम। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये आपने कहाँ से लिख लिया, मैं दिखाता हूँ। ये सब का ये जितना भी सब डिटेल्स यहाँ पे मैंने फिल करी है, ये सब सारी की सारी आपको मैंने एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है। एडमिट कार्ड से मैंने यहाँ पे सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है। आइए पहले एक बार दोबारा विजिट कर लेते हैं, एडमिट कार्ड कहाँ है अपना। एडमिट कार्ड पे ये देखो, ये अपना देखो क्या लिखा हुआ है, डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर लिखित परीक्षा। ठीक, ये हमारा सबसे टॉप पे आएगा। क्या आएगा, डीएलएड 2023 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपको मैंने बताया ही। अनुक्रमांक, ये आपका अनुक्रमांक, ये आपका अनुक्रमांक यहाँ पे लिखा होगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक उठा के भर देंगे। उसके बाद में क्या पूछा है, आप जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, ये आपका क्या है, अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना है। जैसे आपको शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, 2 1 0 0 1 9, 2 1 0 0 0 1 9, इस तरह से आपको अपना शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपको विद्यालय के नाम, विद्यालय के नाम के अंदर जिस इंस्टीट्यूट से आप अपने डीएलएड प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट का नाम आएगा यहाँ पे, विद्यालय का नाम। तो मेरा जो विद्यालय का नाम है वो मुझे यहाँ पे दे रखा है। देखो, मेरा ये है, मेरा निजी विद्यालय का नाम जिससे मैं कर रहा हूँ कि डाइट हरचंदपुर कला एटा, यहाँ इस इंस्टीट्यूट से मैंने अपना डीएलएड किया हुआ है। तो मैंने वहां पे अपना भरा है वो। ठीक है, उसके आपको अपना भरना, फिर आपका परीक्षा केंद्र का नाम, जहां आपका परीक्षा केंद्र का नाम पड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ आपका ये देखो, ये परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री वार्ष्णेय इंटर कॉलेज एटा। तो ये आपको अपना पूरा नाम जो है वो उसमें लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में प्रश्न पत्र बाल विकास का है, प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक, ये देखो सब कुछ आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास। उसके बाद दिनांक क्या है, 9 मई 2022। ठीक, आपको यहाँ पे डालना है 9 मई 2022, या आपकी आज की 24, या आपका जो भी एग्जाम डेट होगा उसको डेट को आपको डालना है यहाँ पे। प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पे आ गया, बाल विकास यहाँ पे आएगा। अब तो ये हमारा आउटर मोस्ट हो गया कि हमको ये हमारी बाहर बाहर की चीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से लिखना, नहीं तो आपकी कॉपी जहां सेंटर पर जाती है वहां पे गड़बड़ हो जाती है कॉपी। अगर आपने ये अच्छे से डिटेल फिलिंग की होगी तो आपकी कॉपी अगर गड़बड़ हुई भी होगी तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगी। नहीं तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने देखा है, जिनकी कॉपी गुम हो गई, आज तक मिली नहीं, दोबारा उन्हें स्कूटनी का फॉर्म भर के दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ा है। ठीक है, या फिर उनके नंबर इस तरह से दे देते हैं कि ना उनको पास करते हैं ना उनको फेल करते हैं, बीच में अटका देते हैं। 12 नंबर का पेपर है तो 12 नंबर पे ही पास कर देते हैं, समझ रहे हो। और वो आप कॉपी निकलवाओ, कॉपी निकाल के देते नहीं है। इसलिए इन सब चीजों का पेपर मतलब शुरू होने से पहले इन सब चीजों को फिल कर लेना है आपको। 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब देखिए, ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हमको कैसे अपना टाइम जो है बचाना है। ठीक है, यही तो असली खेल है यहाँ पे। अब देखो, ये देखो, यहाँ पे मेरा पेपर आया। पेपर क्या था, प्रीवियस ईयर पेपर में दिखाता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले अभी प्रीवियस ईयर पेपर दिखाया था। ये देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये दे रखे हैं यहाँ पे सामने। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 2 3 ऐसे करके 15 हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सबसे टॉप पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्केच या मार्कर, मैं यहाँ लिख देता हूं स्केच। ठीक, या कलर वाला मार्कर जो होता है आपका, कलर वाला, इससे आपको ये लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, देखो ये लाइन 2 है, ये 2 लाइन स्केल से बड़ा वाला स्केल लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा। ये ठीक है, ये देखो, ये पूरी जो कॉपी मिली है उसको मैंने यहाँ से एक लाइन स्केल से यहाँ पे खींच ली, एक लाइन स्केल से मैंने यहाँ खींच ली, 2 लाइन खींची। इधर बॉर्डर मैंने बना दिया, ये दोनों तरफ मैंने बॉर्डर बना दिया, एक इस तरफ भी इस तरफ भी। इस तरह से मैं
अपना बॉर्डर बनाते पूरी कॉपी पे बॉर्डर बना लूंगा मैं। मेरे को 15 मिनट मिले हैं, मैं उस 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइजेशन करूंगा। कैसे? पूरी कॉपी में मैं ये बॉर्डर लाइन यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, मैं ऐसे करके पूरा अपनी कॉपी पे लाइन खींच लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो बचा हुआ है यहाँ पे उत्तर वन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने उत्तर वन, तो इसको मैं अच्छे से यूटिलाइजेशन करूंगा। ठीक, सबसे पहले लिखूंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर। सबसे पहले मैंने ये लिखा, एग्जाम कॉपी मिलते ही उसके बाद में उत्तर वन लिखा, उत्तर टू लिखा, उत्तर थ्री लिखा, उत्तर चार लिखा, ऐसे ही करके उत्तर 15 तक जाऊंगा मैं। फिर उसके बाद में जो आंसर है उपयुक्त सभी, जैसे ये देखो, यहाँ पे आओ, ये क्या है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो मैं कॉपी में खाली चार नहीं लिख के आऊंगा, मैं उपयुक्त सभी लिख के आऊंगा। सा विद्या से विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, तो यहाँ पे मैं खाली ऑप्शन वन नहीं लिख के आऊंगा, मैं पूरा लिख के आऊंगा, वन आदर्शवादी। जिससे क्या होता है, इसका फायदा मैं बताता हूँ। अगर टीचर को कभी कंफ्यूजन हो गया आपकी अंक को समझने में, जैसे कुछ लोग चार ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग चार ऐसे बनाते हैं, तो उनको समझने में ये चार है कि ये चार है, तो इसलिए आपने उसके साथ में आंसर भी लगाया हुआ है, जिससे उसको आसानी रहेगी कि हाँ भाई लड़के ने भाई उपयुक्त सभी भी लिखा है, आदर्शवादी लिखा हुआ है, पूर्ण अंश लिखा हुआ है, इससे जॉन डीवी भी लिखा हुआ है, कम्युन्स लिखा हुआ है। इस तरह से आपकी कॉपी में थोड़ा सा एक तो लुक भी आएगा अच्छा, और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पूरी मेहनत करी है और उसको जानता है, उसको नॉलेज है। इस तरह से आपको अपनी पूरी कॉपी में आपने उत्तर डाल के आंसर लिखने हैं, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, और ये तो फ्री के नंबर होते हैं, 15 में से 15, अगर आपका गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। समझ रहे हो, इसमें 15 में से आप ये समझो 14 लेके आते हैं बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, और कई सारे बच्चे तो 15 में से 15 लेके आते हैं। समझ रहे हो, ये इतनी बढ़िया चीज होती है कि आपको बस आना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो, आपको पूरा आ जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको कैसे करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने कहा क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। ठीक, मैं दिखा देता हूं आपको। संप्रेषण, ये संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए, ये 16वां क्वेश्चन, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे आ गए, हमने क्या करा, अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर डाला। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप स्किल से कर लेना पूरा अच्छे से, आपको टाइम मिलेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे डाला, संप्रेषण डाला, संप्रेषण की हेडिंग डाली, संप्रेषण उत्तर 16 डाला, और यहाँ पे लिखना चालू किया। संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। संप्रेषण के अभाव में अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, मैंने इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने डबल कॉमा लगाया यहाँ पे। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, सम प्लस प्रेशर, अर्थात समान रूप से भेजा गया। ठीक, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं किसी और पेन से लिखूंगा, जैसे मैंने ब्लैक से डाला तो मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया, जिससे टीचर की निगाह एकदम पड़ेगी, हाँ बच्चों को पता है इसका अर्थ क्या होता है संप्रेषण का, तो उसको लगेगा। तो एक नंबर का आंसर ही है, तो एक में से एक देगा, और इतना तो भाई साहब आपको लिखना ही है, कम से कम इतनी लाइनों में आपका आंसर आना ही चाहिए, इतनी लाइनों में आपका आंसर आना ही चाहिए। अगर आप ये आंसर यहाँ पे खत्म कर देंगे ना बॉस, तो आपको हो सकता है 0.5 ही मिले, एक नंबर ना मिले, क्योंकि ये पूरा पेपर लिखने का गया है। ये डीएलएड पूरी लिखने के ऊपर बेस्ड है, लिखते कैसे हो आप। अगर आप लिख अच्छा लेते हो ना, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, और आप लिख नहीं पाते हो तो आप भूल जाइए, फिर आपका पास होने के लाले हो जाएंगे आपके। हमारे 26 नंबर चाहिए होते हैं, 26 नंबर नहीं आ पाएंगे आपके इसमें, समझ रहे हो, अगर आप अच्छे से लिख के नहीं आ पाएंगे तो। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी भरनी है आपकी। और मेन बात है, आप ये जो मोटा मोटा चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं यहाँ पे आपको, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, पहली पहली सबसे पहले हमें एमसीक्यू, एमसीक्यू सबसे पहले करना है। कितने, ठीक, जैसे मैंने बताया, हमने उत्तर डाल दिया 1 से लेके 15 तक, उसके बाद उसके सारे आंसर लिख देंगे ऑप्शनल के साथ में। फिर दूसरे, उसके बाद में हम अपने जाएंगे अति लघुत्तरीय कर अति लघुत्तरीय करेंगे। अति लघुत्तरीय में हम कम से कम 5 लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 5 लाइन हम कम से कम लिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम जाएंगे 8 लाइन पे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे हम। 5 लाइन में हमें आंसर अपने खत्म करना है, और 8 लाइन से ज्यादा नहीं देना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन है काफी ज्यादा। कितने टोटल क्वेश्चन में हमें मिलते हैं 40। ठीक है, और 40 कितने मिनट में करना है हमको, हमको करना है 2 घंटे में। ये देखो 40 क्वेश्चन मिलेंगे हमें, ये 40 क्वेश्चन को हमको कितने, 2 घंटे में, 2 आवर्स में करना है। ठीक है, अच्छे अच्छों की तोते खराब हो जाते हैं जब करने बैठते हैं वो,
लगता है कि हो 2 घंटे में कर लूंगा, लेकिन जब ये लिखोगे ना, एक एक पेज का आंसर होता है इनका, एक एक पेज का आंसर होता है, ये एक एक पेज का आंसर होता है, ये एक एक पेज का आंसर होता है, आधे आधे पेज का आंसर होता है। जब आधे आधे पेज का आंसर लिखोगे ना, तो आपका सारा टाइम तो लिखने में चला जाएगा। और जब आप लिखोगे ना, पहले आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि लिखना क्या है, तो 1 मिनट आपके दिमाग में सोचने में जाएगा, फिर उसको 1 मिनट आपको उसको उसकी स्ट्रक्चर बनाने में जाएगा, फिर उसके बाद में आपको 2 या 3 मिनट आपका पूरा लिखने में जाएगा। तो एक आंसर पे 5 मिनट जा रहे हैं आपके, एक आंसर लिखने में 5 मिनट जा रहे हैं। और क्वेश्चन कितने हैं ये, 1 से लेकर 10, 10 तक ये हो गए। 10 गुणा 5 करो आप, कितना, 50 मिनट तो आपने यही ले लिया। 50 मिनट आपके ये ले ले। उसके बाद में बाकी के आपके ये 30 क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। और इस ये करोगे, इसमें भी आपके कम नहीं हो तो कम से कम 50 मिनट इसमें लगेंगे। ठीक, आपके 50-50 करेंगे तो आपका बचा कितना, 20 मिनट बचे। 20 मिनट में आपको वहां पे एग्जामिनर आएगा, वो आपकी कॉपी पकड़ेगा, चेक करेगा। उसके बाद में चेकिंग आएगी, फ्लाइंग आएगी। फ्लाइंग जो आएगी वो आपको खड़ा करवाएगी, वो आपको चेक करेगी। उसके 10 मिनट तो आपके उसमें खराब ही हो जाते हैं। टीचर आएगा, कॉपी चेक करेगा, साइन करेगा, आपका पेपर चेक करेगा, उसमें आपका सारा टाइम खराब हो जाता है। इसलिए हमें कहीं ध्यान ना देके अपने एग्जाम पे फोकस करते हुए सारा का सारा पेपर जो है पहले कर लेना है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन जो है, अब देखो तीसरा पॉइंट इंपोर्टेंट बताता हूं। जो क्वेश्चंस आपको वहां नहीं आए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए, ऐसा मत करना जो क्वेश्चंस नहीं आए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसके लिए स्पेस छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना पहले ही। ठीक है, जैसे आपने यहां पे आंसर 1 लिखा, आपने कर दिया आंसर 1, आंसर 2 लिखा आपने, वो नहीं आ रहा आपको, तो आंसर 2 के लिए आप अनुमान लगा लो कितने लाइनों में मुझे अपना आंसर खत्म करना है, 1 2 3 4 और उसके बाद में 5। ठीक, 5 में मुझे अपना आंसर खत्म करना है। 5 में अगर आपको आंसर अपना खत्म करना है तो उस हिसाब से मैंने लाइनें छोड़ के मैं अपने आंसर 3 पे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ये कुछ चीजों का। फिर आसपास आपके जो बैठे हुए हैं, आपके जो मतलब बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ लो, ट्राई कर लो। अगर आपका अच्छा दोस्त है, बताने वाला है, तो वो बता देगा, आपको हेल्प कर देगा। और एक और चीज, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, आप जब भी क्लासरूम में घुसेंगे, क्लासरूम में जाते ही सबसे पहले आपको टीचर को नमस्ते करना है। ठीक है, नमस्ते करना है, जिससे क्या है, आपका अच्छा आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। तो अगर आप एक दो क्वेश्चन पूछेंगे भी ना, तो वो आपको इग्नोर कर देगा कि कोई नहीं, बच्चा अच्छा है। ठीक है, इसलिए आपको एक दो क्वेश्चन पूछेगा तो इग्नोर कर देगा। आ रहा है ना समझ में, इसलिए अपना एटिकेट बना के रखना है वहां पे। ठीक, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना रह गया हो, तो आप एग्जाम ओ सॉरी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर और इससे ज्यादा भी आपको कुछ जाना है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। विजडम क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से, बार बार बोलना पड़ता है, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, लाइक और सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।